में आप प्रचार करने के लिए आए हैं, आपको कैसा माहौल लग रहा है? आज हमने शहर के अंदर काफ़ी बाजार का एरिया जो है वो डोर टू डोर करने का काम किया और अजीत प्रधान जी के पक्ष में लोगों के प्रति बहुत ही प्रेम, प्यार और आस्था देखने को मिला। और शहर के अंदर हम जहाँ पर भी गए, हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए, सबकी ज़ुबान पर यही है। जैसे 2010 में भी पहले राजीव प्रधान जी जब चेयरमैन बने थे, लोगों को बड़े काम करें, उसी आस्था के साथ लोग अब की बार भी उनको वोट डालने का काम करें। कैसा जन समर्थन मिल रहा है सर? देखिए, जन समर्थन अच्छा मिल रहा है और अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा मिल रहा है। हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और इन कार्यक्रम को आगे और बढ़ाने का काम भी। आज आप डोर टू डोर गए हो, क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है? आपने कालानी शहर में दो बड़ी समस्या है। पहली नशे की है और पीने के पानी की भी है। यहाँ पर भी पीने का पानी स्वच्छ तरीके से नहीं पहुँचाया जाता। तीसरी बड़ी समस्या है कि यहाँ सब डिवीज़न तो डिक्लेयर हो रखी है लेकिन उनकी अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी। और ये सारी जो तमाम ताकतें होती हैं बिल्डिंग बनाने की और सरकारी बिल्डिंग की, ये चेयरमैन के पास होती है। इसीलिए हमने ये बात कही है कि आप राजीव प्रधान जी को जिताने का काम करें और सब डिवीज़न की बिल्डिंग हम बनवाने का काम। डॉक्टर केवी सिंह ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा भी इनेलो कालावाड़ी में नशा लेकर आई है। सबसे ज़्यादा यदि कोई नशा बिका है तो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में। आज से 20 साल पहले ना तो आपके गांव में कोई नशे की समस्या थी, ना मेरे गांव में नशे की समस्या थी, क्योंकि उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज होया करता था। और यहाँ पर जो भी पुलिस थी, एसपी था, सरकारी कर्मचारी थे, उन सबको पता था कि भाई हमने ये हल्का बहुत संभाल के, ये जिला बहुत संभाल के रखना है। इस वजह से इस प्रकार के कोई भी चीज़ हमारे जिले के अंदर नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस और बीजेपी आई, खासकर कांग्रेस ने ज़्यादा हमारे साथ सौतेला व्यवहार करने का काम। कांग्रेस के राज में नशा बढ़ा और बीजेपी के राज में बहुत ज़्यादा आगे। विधायक जी, एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस का गढ़ है, तो आपके लिए इतनी बड़ी चुनौती में आप किस तरह महसूस कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का तो तुक्का लगे है, गढ़ी है हमारा। सच असलियत तो ये कालावाड़ी के लोगों का बहुत पुराने समय से जननायक चौधरी देवीलाल के साथ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ, चौधरी अभय सिंह जी के साथ, इनेलो के साथ बड़ा पुराना प्रेम रहा है। और पहले भी ये लगातार लोगों ने बड़ा बढ़ा चढ़ा के प्रेम देने का काम करा है और आगे भी देने का काम करा है। चुनाव में चर्चा ये भी कालावाड़ी सब डिवीजन को खत्म किया जा रहा है। देखिए जी, ये चर्चा है, लेकिन जहाँ तक अभी हमारी जानकारी अभी ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा कुछ होता है तो इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने का काम कह रहे हैं। 3 साल तक ये जिला, जो नए जिले बनाए जाने थे, वो रोक दिए गए हैं। क्या ये बीजेपी की सोची समझी चाल है? देखिए, क्या इसके पीछे भी उन लोगों की क्या मानसिकता है, क्या सोच है, उसके ऊपर तो मैं क्या टिप्पणी करूं। पर मेरा ये मानना है कि भी जो कई ऐसे इलाके हैं जिनको जिला घोषित करना अति आवश्यक है। उसके अंदर सरकारी, चाहे आप तरीके से देखिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से देखिए, चाहे आप एक इकोनॉमी के तरीके से देखिए, कई जिले बनाने नए बड़े जरूरी हैं। अब क्या इनके मन में आई है, क्यों ये रोक रहे हैं, इसका तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि ये सरकार हमेशा से, जहाँ जन कार्य होते हैं उनके अंदर इस सरकार ने, बीजेपी ने हमेशा ढील दी है और इनका जो रवैया है बड़ा ही हमेशा सौतेला रहा है। बार बार बीजेपी का अलग अलग मंत्री आ रहे हैं, कभी कृष्ण बेदी, कभी कोई मंत्री, अलग अलग जाति के हिसाब से मंत्री आ रहे हैं। क्या यह बीजेपी जातिवाद की राजनीति दोबारा बताइए? सबसे पहली चीज़ तो देखो जी, यहाँ पर इतने मंत्री आने का मतलब है इनकी हालत बहुत बुरी हो रखी है। और दूसरी बात, जात पात पे तो बीजेपी ने हमेशा बांटने का काम करा है। जात पात पर ही इन्होंने हमेशा बांट करके अपनी राजनीति आगे बढ़ाने का काम करा है। और इनके मंत्री जो अब की बार इतने आ रहे हैं, मैं सुन रहा था एक मंत्री कह रहे थे जी आप हमारा प्रधान बना दो, पीने का पानी साफ देंगे। तो भाई पीने का पानी तो सरकार देगी, उसमें प्रधान का तो कोई काम नहीं है। तो इन मंत्री इनका है, मैं तो आपके माध्यम से उनको कहूँगा कि आप अपना फर्ज निभाने का काम करो, पहले लोगों को पानी तो दो, फिर कोई लोग फैसला करेंगे भाई आपके प्रति अगर करना है नहीं करना। कालावाड़ी तो लोगों ने मन बना रखा है। कालावाड़ी की जनता से क्या अपील करोगे? देखिए जी, मैं कालावाड़ी की जनता से ये अपील करूंगा कि आने वाली 29 तारीख को अपना ब्लैक बोर्ड का बटन दबाएं और राजीव प्रधान जी को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाने का। हिसार यूनिवर्सिटी का जो प्रकरण चल रहा है उसमें कहीं कहीं राजनीति आड़े आने लगी है, उसमें ओबीसी समाज को आगे दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए जी, मैं कल भी जो महापंचायत हुई थी वहाँ पर गया था और मैंने ये बात बड़ी साफ साफ कही
ये भी फैसला सबने मिलकर के लेना है। लेकिन कोई भी ऐसा फैसला ना लिया जाए जिसके अंदर जिन बच्चों के लिए हम लड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हैं, उनका कोई नुकसान हो। ये PhD करने वाले बालक हैं, इनका आगे बहुत उज्जवल भविष्य है। हमें कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे इनका भविष्य खतरे में आ जाए। हमारी लड़ाई सरकार से है, हम सरकार से पूरी तरह से लड़ेंगे। ठीक।